बॉलीवुड की फायर ब्रांड एक्ट्रेस और अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत को एक और कानूनी झटका लगा है। जी हां, पंजाब के बठिंडा कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कह दिया, व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो जाओ। 27 अक्टूबर को ऊपर से एसएसपी को ऑर्डर भेजा गया है कि समन सर्व करो। ये केस किसानों के आंदोलन से जुड़ा मानहानि का मामला है, जहां कंगना ने एक बुजुर्ग किसान महिला को शाहीन बाग दादी बुलाकर बदनाम किया था। क्या कंगना माफी मांगेंगी या फिर और अपील करेंगी? अगर आप बॉलीवुड पॉलिटिक्स और कोर्ट ड्रामे के फैन हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या कंगना को ये झटका डिजर्व था? चलिए शुरू करते हैं इस हाई वोल्टेज स्टोरी को। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक। साल 2020-21 जब पूरे देश में किसान आंदोलन जोरों पर था, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान डटे थे। इसी दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर आग उगली। उन्होंने एक ट्वीट रिट्वीट किया जिसमें बठिंडा की 73 साल की किसान महिला महिंदर कौर की फोटो थी। कंगना ने लिखा, ये वही शाहीन बाग दादी बिल्किस दादी हैं जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में थी और अब किसान आंदोलन में 100 रुपए में अवेलेबल हैं। ये ट्वीट वायरल हो गया, लेकिन महिंदर कौर ने इसे अपमान माना। वो तो बिल्किस दादी से बिल्कुल अलग थी, एक साधारण किसान महिला जो अपने गांव बहादुरगढ़ जंडियान से आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। कौर ने कहा, मैंने कभी शाहीन बाग नहीं देखा, ना ही 100 रुपए के लिए प्रोटेस्ट किया। कंगना ने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाया। 4 जनवरी 2021 को उन्होंने बठिंडा कोर्ट में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया। कोर्ट ने 13 महीने सुनवाई के बाद कंगना को समन जारी किया। बस यहीं से कानूनी जंग शुरू हो गई। कंगना ने सफाई दी, ये सिर्फ रिट्वीट था, मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, ये सिंपल रिट्वीट नहीं, तुमने स्पाइस ऐड किया है। दोस्तों, ये ट्वीट न सिर्फ कौर को बल्कि पूरे किसान आंदोलन को टारगेट कर रहा था। विपक्ष ने भी कंगना को घेरा, लेकिन वो तो पीछे हटने वालों में से नहीं। अब आते हैं रिसेंट अपडेट्स पर। कंगना ने पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस क्वाश करने की याचिका डाली, लेकिन अगस्त 2025 में जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, कंगना एक सेलिब्रिटी हैं, उनके फर्जी बयान से शिकायतकर्ता की इज्जत को ठेस पहुंची है। ये मालाफाइड नहीं, वैलिड केस है। फिर कंगना सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 12 सितंबर 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। कंगना के वकील ने कहा, ये तो सिंपल रिट्वीट था, लेकिन कोर्ट ने तल्खी से कहा, सिंपल रिट्वीट? तुमने अपना कमेंट ऐड किया, स्पाइस मिलाया, लोअर कोर्ट में जाओ। कंगना को याचिका वापस लेनी पड़ी। 15 सितंबर को बठिंडा कोर्ट में पहली सुनवाई। कंगना हाजिर नहीं हुई। कोर्ट ने फ्रेश समन जारी किया एसएसपी के जरिए। और अब 29 सितंबर 2025 को लेटेस्ट झटका। कंगना के वकील ने वीसी से पेशी की मांग की। कहा, मैं हिमाचल की सांसद हूँ, पंजाब आना मुश्किल। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका रिजेक्ट कर दी। जज ने कहा, केस के शुरुआती स्टेज में पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है, अगर नहीं आए तो वारंट इशू हो सकता है। एसएसपी को ऑर्डर, 27 अक्टूबर को कंगना को कोर्ट में हाजिर कराओ। महिंदर कौर के वकील रघबीर सिंह बेनीवाल ने कहा, हमने विरोध किया क्योंकि लॉ एक्सपेंशन नहीं देता। अब पासपोर्ट सीज करने की अपील करेंगे ताकि विदेश न जा सके। कंगना के सपोर्टर्स कहते हैं फ्री स्पीच का केस है, लेकिन क्रिटिक्स ये किसानों का अपमान था। सुप्रीम कोर्ट का स्पाइस वाला कमेंट तो हिट हो गया। 27 अक्टूबर को बठिंडा कोर्ट में कंगना की पर्सनल अपीयरेंस। क्या वो आएंगी या फिर अपील करेंगी? अगर नहीं आई तो अरेस्ट वारंट का खतरा। कौर की तरफ से पासपोर्ट सीज की मांग भी हो सकती है। ये केस हमें सिखाता है, सोशल मीडिया पर बोलने से पहले 100 बार सोचो, खासकर पब्लिक फिगर हो तो जरूर। कंगना की इमेज पहले से कंट्रोवर्शियल है। तमिलनाडु महाराष्ट्र प्रॉपर्टी केस, अब ये क्या ये उनके पॉलिटिकल करियर को हिट करेगा? तो ये थी कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से लगे झटके की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कंगना माफी मांगेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।